सभी लोगों को नमस्कार है। मेरा नाम नवोदित तिवारी और आप देख रहे हैं स्टॉक वाणी। ज्ञानस्य परमो धनः, यानी कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। पिछली बार वीडियो बनाया था जीडीपी पर बड़ी चोट, क्या 22,000 के लेवल्स आएंगे या फिर हम 25,000 की तरफ बढ़ेंगे। और मार्केट ने 24,800 के हाईज भी लगा दिए हैं और हम लगभग 25,000 के टारगेट्स की तरफ पहुंच रहे हैं। और इस वीडियो में ये क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया था कि मार्केट इस न्यूज़ को फैक्टर इन करके चल रहा है, इसलिए जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ऊपर जाने की ही ज़्यादा हैं। और ठीक वैसा ही मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया। ये बनाया था वीडियो कि मार्केट में बॉटम किस प्राइस पर लग सकता है। 23,300 से 23,500 का एक पहला बैंड बताया था आपको, जहां से मार्केट में एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बनती है और ठीक वहीं कहीं से मार्केट ने अपना बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया। समय का अभाव है इसलिए फेस वीडियो नहीं लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डेड स्क्रीन प्रेजेंटेशन के साथ में आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर यह सूचित किया गया था कि आपको अब नया जो पोजिशनल स्टॉक है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से ही दिया जाएगा। साथ ही साथ एक ज़रूरी डिस्क्लेमर यहाँ पर बन जाता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, लेकिन सेबी रजिस्टर हो जाना इस बात की बिल्कुल भी अश्योरिटी नहीं देता कि हमारे बताए हुए सजेशन सलाह आपको 100% रिटर्न्स, प्रॉफिटेबल रिटर्न्स या रिटर्न्स बना करके देंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं वो दो कंपनी जिन पर मेरा फोकस है आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए, या थोड़ा मिड टर्म अगर मैं मार्केट की वोलेटिलिटी को देखूँ तो थोड़ा सा अगर हम मिड टर्म का भी टाइम दे दें तो आप 2 से 4 महीनों के समय में स्टॉक्स को परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। उससे पहले कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना समय आपको देना पड़ सकता है। पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। स्टॉक का नाम है सियाराम सिल्क। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ये वीकली चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और खास करके पिछले 5 हफ्तों में ये स्टॉक 600 रुपये से लेकर के 900 रुपये की टेरिटरी को पहुंचता हुआ दिखाई दिया, यानी कि लगभग 50% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पर 5 हफ्तों के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी इसमें जूस बाकी है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है चार्ट्स पर। रीज़न, एक कप एंड हैंडल का टेक्स्ट बुक पैटर्न आपके सामने निकल करके आ रहा है, क्लियरली आपको विजिबल है। कंसोलिडेशन था और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक रैली आपको अनलॉक होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरीका का एक कंसोलिडेशन यहाँ पर भी था। स्टॉक 300 से बढ़कर 750 यानी कि डबल से भी ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया था। और इस बार का जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं 600 के आसपास है। तो क्या इस बार भी स्टॉक डबल हो सकता है? तो फाइनल टारगेट्स हमारे लगभग 1200 रुपए के आसपास के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। अब यहां पर पे स्टॉक ऑलरेडी बड़ी तेजी कर चुका है। मार्केट में जो मूड माहौल है वो आपको ही पता है कि वोलेटिलिटी का समय चल रहा है। मार्केट में कभी भी गिरावट आ जाती है, कभी भी मार्केट एकदम से बढ़ जाता है। तो आप क्लियर कट 100% बाइंग एक जगह पे ना करें। आप ट्रांचेस में खरीदना मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा। तो आप यहाँ पर 870 के भाव पर एक हिस्सा खरीदिए, वहाँ से कोई डिप आता है जिसको मैंने बेस्ट एंट्री जोन का यहाँ पर नाम दिया है। आप 780 से लेकर के 700 यानी कि 700 टू 780 का ये जो जोन है यहाँ पर आपको स्टॉक मिलता है, आप बिल्कुल खरीदिए। और एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं 580 टू 600 के आसपास का करना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस, यानी कि जब तक स्टॉक 580 और 600 के नीचे क्लोज नहीं हो जाता ऑन अ वीकली चार्ट तब तक आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करनी चाहिए। उसी का मतलब होता है वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो आपको कहीं ना कहीं 580 टू 600 के जोन को स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलना चाहिए। दिस विल बी द बेस्ट एंट्री जोन। पहले टारगेट जो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होंगे 1020 के, और वहीं पे जो दूसरे टारगेट्स होंगे वो होंगे 1200 से 1250 के। अब ये तो हो गई चार्टिंग की बात। फंडामेंटल साइड पर अगर मैं आपको लेकर के चलूँ तो कंपनी की वेबसाइट पर आप चलिए और जिस तरीके की ब्रांडिंग, जिस तरीके की मार्केटिंग अब ये कंपनी करना शुरू कर चुकी है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनके कुछ ऐसे प्लान जरूर होंगे जो अग्रेसिव बिजनेस की तरफ में इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप मार्केटिंग में इतना खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्लान्स आगे चल करके कुछ बड़े हैं, तभी आप इस तरीके के बड़े पेड बॉलीवुड एक्टर्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप एक इमेज यहाँ पर देख ही सकते हैं, शायद सिद्धार्थ रॉय कपूर इनका नाम है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। और साथ ही साथ अगर मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ तो जो बड़ा फेस आएगा वो आएगा रणबीर कपूर का। और आपको ये भी पता है कि इनका किस तरीके का प्राइसिंग होगा किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग के लिए। मिलिंद सोमान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और भी मेरे ख्याल से साउथ के एक बड़े एक्टर हैं, उनको भी इन्होंने ब्रांड में रखा हुआ है, जो बाहुबली मूवी में थे, नाम मुझे नहीं पता है। उसके बाद आप आगे आइए, डीनो मौर्य यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और अभी हमने जिनकी बात करी थी वो तो हैं ही। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कंपनी अपने मार्केटिंग में इतना स्पेंड कर रही है,
क्यों कर रही है? क्योंकि आइदर दे हैव द प्रोडक्ट जो अभी भी ऑडियंस तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर उनके पास वो प्रोडक्ट रेडी है, वो एक बार माउथ पब्लिसिटी या ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहते हैं और उसके बाद वो आसानी से इन प्रोडक्ट्स को बेच पाएंगे। नीचे इनके बास्केट्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनके ब्रांड्स की बात करें तो सियाराम्स और जे हेम्स्टेड, उसके बाद में कैडनी, ऑक्सिमबर्ग, इस तरीके के एथनिक वेयर्स में भी जा रहे हैं। तो हर तरीके के कहीं ना कहीं मार्केट को टैप कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव स्टोर्स की इनकी प्लानिंग है, थोड़ा केपेक्स भी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव दिख रही हैं और इस कारण से स्टॉक में तरीके का मोमेंटम भी हमको देखने को मिला। बट स्टिल अगर हम 1200 की बात करते हैं तो यहाँ से अभी भी 50% की अपसाइड हमको कहीं ना कहीं खुलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव सेटअप यहाँ पर पे अगर हम फंडामेंटली भी देखें तो देखने को मिल रहा है। कंपनी के पी मल्टीपल्स की बात करें 20 के पी पर मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन है। अगर आप कंपेयर करने जाएंगे किसी अच्छी कंपनी से जो इस तरीके के काम पर है तो उसके पी मल्टीपल्स आपको इससे और महंगे देखने को मिलेंगे। कंपनी का बिजनेस कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। पिछला क्वार्टर डिप किया था, इस क्वार्टर में बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश है। मार्जिन्स काफ़ी टाइम बाद 15% के ऊपर यहाँ पर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत बढ़िया क्वार्टर, पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और अगर यही इसी तरीके के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाती है तो आप ये देखिए कि साल दर साल में फिर से आपको जो रिजल्ट्स आएंगे अगले क्वार्टर के, उसमें आपको फिर से एक बढ़िया ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखने को मिल सकता है। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अपने इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रख पाती है या नहीं। अब सियाराम की जो सबसे बड़ी बिजनेस या सबसे बड़ा जो मुनाफा आता है वो कहीं ना कहीं उनके शूटिंग एंड शर्टिंग से आता है। जब आप रेवेन्यू का ब्रेकअप देखने जाएंगे तो आपको चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं कि फैब्रिक से ये 82% कहीं ना कहीं कमाते हैं। बाकी रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस बहुत छोटा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग ब्रांडिंग इतनी हो रही है तो हो सकता है ये रेडीमेड गारमेंट पर बड़ा फोकस लेकर के आ रहे हों। तो ये चीज़ अगर बढ़ती है तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ ड्राइवर के जैसा काम कर सकती है। अब शादियों का सीज़न है और ये सीज़न लंबा चलने वाला है, फरवरी मार्च तक, देवउठनी एकादशी के ठीक बाद का समय। तो इस चीज़ का, इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो आपको खुद पता है कि किस तरीके का होता है। शूटिंग एंड शर्टिंग आप बाकायदा 700 500 से लेकर के 12 1500 2000 तक के शर्ट पैंट के जो बंडल आते हैं वो बहुत ज़ोरों शोरों से शादियों में मेहमान को देने लेने में इस्तेमाल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 क्वार्टर से काफ़ी उम्मीद है और उसका ही असर आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसके रिजल्ट्स आने के बाद इसमें एक ज़ोर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, लेकिन तब तक कहीं ना कहीं इसमें एक हीट और एक ट्रेंड जो है वो आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरे स्टॉक का नाम है स्पोर्ट किंग। इस स्टॉक को हमने एक बार और ऑलरेडी कवर किया है, लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया था। तब ये स्टॉक 900 हुआ करता था, कि स्टॉक अब स्प्लिट हो गया 1:10 में मेरे ख्याल से, तो 90 रुपए के दाम दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये 970 के आसपास था और हमारे फाइनल टारगेट से 1500 के, और ये स्टॉक ने मुश्किल से 4 से 5 हफ्तों में इस तरीके का रिटर्न दिया था। आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे स्पोर्ट किंग तो आपको ये जो हमारा रिकमेंडेशन था आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट्स कंपनी के जो आए थे रीसेंट वो थोड़े फ्लैट आए, YoY में कोई समस्या नहीं है। क्वार्टर में जो रिजल्ट्स थे वो फिर भी बेटर थे, लेकिन जो प्रॉफिट साइड में अगर आप एक्सपेंस को हटा करके आए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स डिप किए, EPS ड्रॉप हुआ। और आप अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करने जाएंगे तो ठीक थे नंबर्स, लेकिन क्वार्टर में डिप देखने को मिला और इसी कारण से स्टॉक जितने तेजी से बढ़ा था उतनी तेजी से गिर भी गया। लेकिन स्टॉक का जो मार्केट कैप है यानी कि फ्री फ्लोट जो है वो काफ़ी छोटा है, इस कारण से अग्रेसिव मोमेंटम आपको दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। 15 के पी मल्टीपल पर मिल रही है कंपनी, तो काफ़ी सस्ती है, छोटे मार्केट कैप की है, तो पैसा बनेगा तो एकदम तेज बनेगा। जैसे यहाँ पर भी बना था वैसे ही आगे भी बन सकता है। तो करना क्या है, 120 के ऊपर एक बार के लिए बोल्ड क्लोज आने दीजिए, आइदर ऑन डेली चार्ट्स। आप इंतजार कर सकते हैं तो वीकली करिए, बट मेरा सलाह होगा कि आप डेली चार्ट्स पर बोल्ड क्लोज आने के बाद में इसमें कहीं ना कहीं पोजीशन बनाने के बारे में प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट वुड बी 145 150, दूसरा टारगेट 170 रुपए के ऊपर का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 78 to 80 रुपीज़ के नीचे। जब तक वीकली चार्ट्स बंद नहीं हो जाते तब तक आपको इसमें एग्जिट लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कंपनी की बात करें, बहुत पुरानी कंपनी है, 1977 से ये काम कर रही है। 1500 करोड़ का इनका टर्नओवर आपको देखने को मिलेगा। 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। क्लाइंट्स आप देख लीजिए, H&M, जॉकी, आइकिया, मार्क्स एंड स्पेंसर, इस तरीके के बड़े ब्रांड्स को ये कहीं ना कहीं केटर करती है। अगर आप बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में काफ़ी वैरायटी ऑफ बिज़नेस है, जिसमें बड़ा बिज़नेस इनका यान का ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप निटेड फैब्रिक्स, गारमेंट्स, इस तरीके के भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। इनके खुद के रिटेल स्टोर्स भी हैं
मेरे ख्याल से 100 के आसपास, जिसमें ज़्यादातर इनके जो स्टोर्स का जो कंसंट्रेशन है वो लुधियाना पंजाब के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये कंपनी खुद का भी ब्रांड मार्केट में केटर कर रही है, साथ ही साथ ये बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। और बांग्लादेश में जो इश्यूज़ आए हैं, बांग्लादेश एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर रहा है हमारा शुरू से ही टेक्सटाइल को लेकर के, तो वहाँ पर पे जो अनरेस्ट आया है, जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस कारण से इन कंपनियों की तरफ में ऑर्डर बुक बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है वो हम कहीं ना कहीं लगा करके चल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स थे, दोनों में ही मैंने आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, सारा कुछ आपको बता दिया है। टेलीग्राम पर लगातार बार बार हम अलग अलग तरीके के पोजिशनल रिकमेंडेशंस देते हैं। जैसे हमने पटेल इंजीनियरिंग दिया हुआ था, 51 से 58 पहुंचने वाला है। हमने हाल फिलहाल में वाटेक वबाक दिया था, 1600 से 1900 पहुंच चुका है। तो ऐसे कई सारे रिकमेंडेशंस हम टेलीग्राम पर भी देते हैं जो हम यूट्यूब पर केटर नहीं कर पाते। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो। होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी इस तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।